Vishnu as the supreme Lord. And another meaning of Jagga is sacrifice. तो हम कल कहाँ तक सुना था? एक चक्र के बारे में वर्णना करा था। चक्र कहाँ से शुरू हुआ था? भगवान से। और भगवान से चक्र कहाँ तक चला? हमारे शरीर। तभी भगवान वेद, यज्ञ, कर्म, बारिश, बारिश से अन्न, अन्न से शरीर, और शरीर से भगवान का सेवा, एक चक्र है। लेकिन कृष्ण कहता है एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति हज अघायुरिंद्रियराम मोघं पात सजीव। एवं अर्थात इस प्रकार जो वर्णन हुआ है चक्र के बारे, प्रवर्तित अर्थात स्थापित, शास्त्र के द्वारा जो प्रवर्तन किया है, स्थापित किया है, इस तरह चक्र मानना चाहिए। तो एवं प्रवर्तित चक्र, पहले जो 14 और 15 नंबर श्लोक में जो चक्रों के बारे में वर्णन किया है, उनको न अनुवर्तयति हज, अनुवर्तयति ग्रहण करता है। यह इस जीवन में जो नहीं ग्रहण करते हैं उसके बाद अघायु, अघो आयु, अघो शब्द हमने सुना है। अघो शब्द कहाँ सुना है? अघासुर। अघो शब्द अर्थात पाप। तो अघो आयु शब्द अर्थात है पाप पूर्ण आयु अर्थात जीवन। उनका आयु कितना है? तो आयु शब्द अर्थात जीवन। तो अघायु शब्द अर्थात है पाप पूर्ण जीवन। और वह है अघायु इंद्रिय राम। इंद्रिय राम शब्द अर्थ क्या है? इंद्रियों में जो आराम करते हैं, आत्माराम का ठीक उल्टा है। जो आत्मा में रामन आनंद मिलते आत्मा में, उसका क्या आत्माराम। जो इंद्रिय से में आनंद है उसका क्या है? इंद्रिय राम। तो जो ये चक्र जो नहीं मानेंगे, अनुवर्तयति न अनुवर्तयति, जो ये चक्र को नहीं मानेंगे उसका अघायु, उनका पाप पुण्य जीवन। और वह इंद्रिय राम, वो है इंद्रिय राम शब्द अर्थ था इंद्रिय आसक्त व्यक्ति। उनका मोघं पार्थ सब जीवती, मोघ शब्द अर्थ रहता है वृथा, निष्फल। 9वें अध्याय में 12 नंबर श्लोक में मोघाशा मोघो कर्मानो, मोघ अर्थ निष्फल, व्यर्थ। तो उनका जीवन धारण व्यर्थ है। मोघं पार्थ सजीवती। कृष्ण अर्जुन के कहता है एवं प्रवर्तितम चक्र, अभी जो भोग लगा के खाने जो चक्र का बारे में वर्णन किया है, इनको जो नहीं मानते हैं उनका जीवन है पाप पूर्ण। हाँ, वो इंद्रियराम व्यक्ति है और उनका जीवन धारण बीते है। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त, उपयुक्त अर्थ क्या है? उपयुक्त अर्थ क्या है? पिछले 2 श्लोक में जो कहा ऊपरी जो उक्त, ऊपरी जो बताया गया ऊपरी उक्त, उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसी विधि विधानों का पालन नहीं करता अधिक तिरस्कृत होने का कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने को कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्व उक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण का आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं,
जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। विषय परायण शब्द होता है, परायण शब्द अर्थ क्या है? शरणागत, नारायण परायण। तो विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषय उन्मुख लोग अर्थात जो विषय भोग करना चाहते हैं, विषय के फल में फंसे बिना अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयास पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवता के लक्षित करके यज्ञ किया जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावना का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना नहीं हो पाता तो उसे कोई आचार संहिता समझना आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति के सीमित ना करे। पूर्व इंग्लिश रिचुअलिस्टिक सेरेमनी, कोई आदमी उस तरह आचार के ऊपर बहुत फंस जाते हैं, लेकिन वहां नहीं करके हमके कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करा। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी वर्णन का अगले श्लोक क्या होने जा रहा है। यह बताते हैं ये जो व्यक्ति ये नहीं मानता वो है इंद्रियो रामो। तुरंत एक प्रश्न आ सकते, ठीक है भाई इंद्रियो रामो के लिए तो ठीक है जो करना चाहिए, तो क्या आत्मा रामो के लिए भी करना चाहिए क्या? यह प्रश्न आ सकते हैं। अच्छा जो खाना खाता है उनके लिए, हमको जो खाना नहीं चाहिए, वे हवा पी के रहते हैं, पानी पी के रहते हैं, उनको लिए जो करना क्या जरूरत है? और जिसको ये भी नहीं चाहिए जो आत्माराम है, यह इस श्लोक में कहा है अगाय इंद्रिय राम, इंद्रिय राम है। लेकिन तुरंत प्रश्न आ सकते, लेकिन जो इंद्रिय रामा नहीं है आत्मा राम है, क्या उनका भी भोग लगा खाना चाहिए क्या? हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, जरूरत नहीं है। जह तू आत्मरोति एवं आत्मतित्व मानव आत्मनिव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा उसके जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं रहता। तो जो व्यक्ति आत्माराम है उनको जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्य से पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय के सारा मेल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों के संपन्न। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंधों के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतः वैदिक आदर्श के प्रति उसका कर्तव्य निश्चेष हो जाता है। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सूर्या सुंदरी अन्य प्रलोभन में कोई आनंद मिलता है। तभी क्या उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी देखो कृष्ण कितना सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर रहा है, कितना हमें केवल कृष्ण भावना भावित नहीं, बाहर का आदमी को कुछ लॉजिक समझाने के लिए क्या टेक्निक लेना चाहिए। पहले कृष्ण क्या कहा, ये तो करना ही चाहिए खास करके इंद्रिय राम के लिए, लेकिन बाद में बोला नहीं आत्माराम के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी ये बोलना चाहता है उनका करने से उनका जरूरत नहीं है, नहीं और उनका जरूरत नहीं है और करने से भी कोई समस्या भी नहीं है। नैव तस्य कीर्तनार्थ न अकृतिन यह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चित् आत्मरक्षति न एव तस्य, वो व्यक्ति कौन, तस्य कौन व्यक्ति, उनका कौन व्यक्ति का, जो आत्माराम व्यक्ति है।
न एवं तस्य कृतेन अर्थ, उनका कोई काम करना जरूरत तो है ही नहीं। पिछले श्लोक में से कहा है न अकृतेन यह कष्ट, वो उनको नहीं करेगा, उन्हें करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करेगा तो उसको किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ना तो अपनी नियत कर्म करने आवश्यकता रहता है, न इसे कर्म न करने का कोई कारण ही नहीं रहता है। वो जो उनका काम करना जरूरत नहीं, लेकिन उनके नहीं ना करने का भी कोई कारण नहीं है। क्या क्यों करेंगे? कि कर्म यदि करेगा तो बंधन तो होगा ही नहीं, तो भी करेगा नहीं क्यों? कितना अच्छा उदाहरण। एक तो है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, इस तरह आत्माराम व्यक्ति को काम करना जरूरत नहीं है, लेकिन ना करने का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो कर्म यदि नहीं करेगा करेगा तो बंधन तो नहीं होगा, तो भी करेगा नहीं क्यों? उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने का आवश्यकता भी नहीं रह जाती। यह से क्या समझना चाहिए? वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई समस्या नहीं है। सर्वसिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्मों के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसे कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वह उसके कर्तव्य संपादन के लिए पड़ जाता है। तभी यह कृष्ण क्या स्थापित करना चाहते हैं? कर्मयोग है, कर्म सबको ही करना है। तो पहले बता जो आत्माराम उनको कर्म करना चाहिए, अभी कृष्ण स्थापित करने की जो आत्माराम है उनको भी कर्म करना चाहिए। क्यों? तो पहले बता दे उनको जरूरत नहीं है और करेगा भी, बंधन नहीं होगा। उसके बाद कहता है वो भी इसके बाद भी वो करते हैं। क्यों? तस्मात् अशक्त सततम कार्य कर्म समाचार असहित्य आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। तस्मा, इसीलिए वो क्या करता है? हाँ, सततम कार्य, वो आत्माराम व्यक्ति है, हमेशा कार्य करते हैं, लेकिन आसक्त रही। तस्मात् अशक्त सततम कार्य कर्म समाचार। इस तरह वो व्यक्ति आत्माराम व्यक्ति और सर्वसिद्ध व्यक्ति वो क्या करते हैं? सतत कार्य करते हैं। क्यों? आसक्त ही आचरण कर्म, इस तरह आसक्ति रहित होकर अनासक्त जो कर्म करते हैं परम अपनति पुरुष, परम पुरुष का प्राप्त है। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, कि अनासक्त होकर कर्म करने से उन्हें परम ब्रह्म को की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्देशवादी के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की और प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। हाँ, ये कितना अच्छा बात बताया। उत्तम व्यक्ति होना और अहिंसक होना ये व्यक्तिगत आसक्ति है। जिस तरह युधिष्ठिर महाराज ने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा मेरा पाप होगा, अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा पाप होगा। इस तरह उत्तम व्यक्ति बनना और अहिंसक बनना सब व्यक्तिगत आसक्ति है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं? एक जमींदार का नौकर था, तो राजा बोलते हैं बेंगुन अच्छा है, वो बोलता है बेंगुन अच्छा है। और राजा जब बोलते हैं बेंगुन अच्छा नहीं है, वो बोलते हैं हाँ बेंगुन तो अच्छा नहीं है, इसका नाम है बेगुन। बेगुन कोई गुण ही नहीं है। तो जमींदार बोलता है अरे भाई मैं जो बोलते हैं वही तुम बोलते हैं। तो बोलते जमींदार साहब मैं बेंगुन का नौकर नहीं, मैं आपका नौकर हूं। तो नौकर इस तरह होना चाहिए, हमें बेंगुन की आसक्ति नहीं होना चाहिए।
उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। वृंदावन का गोपी, हाँ, उनका परिवार, समाज, स्वामी, ईश्वर का कृष्ण के पास गया, कृष्ण को आसक्ति है, सारे समाज को कृष्ण को खुश कर दिया, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है, यह जीवन का उद्देश्य। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्कृति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किया हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वो अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण के लिए जो कर्म करते हैं उसके अंदर अच्छे बुरे कोई फल नहीं, लेकिन कृष्ण के लिए जो नहीं करेंगे उसके अंदर अच्छे बुरे फल आ सकते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए जो होगा तो उसके अंदर अच्छे बुरे कोई एक प्रश्न ही नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, वह समस्त प्रकार के कर्मों में रह कर भी पूर्णतः अनासक्त रहा। तो यह कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, कर्म उनको करना चाहिए, जो आत्माराम है उनको भी कर्म करना चाहिए, उनका जरूरी नहीं करना है, लेकिन कर्म करते हैं। अभी फिर एक समस्या है, जब जटिल विषय है तो उदाहरण देना चाहिए। इस तरह पहले किसने किया है तो उदाहरण देता, हाँ, इस तरह पहले बहुत महाजन ने किया। एक उदाहरण देता जनक महाराज। क्यों किया? जरूरत भी करते कि हाँ वो करते हैं दूसरा को सिखाने की, उनका जरूरत नहीं है लेकिन दूसरा को सिखाने की। लेकिन एक बात है, यदि नहीं कर दूसरा को सिखा, हमका जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है आत्माराम व्यक्ति के लिए, लेकिन दूसरा आदमी जो नहीं सीख रहा है वो तो थोड़ा जिम्मेदारी था दूसरा को सिखाने। इसीलिए कर्मेणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक जैसे राजा ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों की शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें करना चाहिए। तो अर्जुन को कहते, देखो जनक महाराज इतना महान थे, उनको जरूरत नहीं था, उन्होंने भी कहे दूसरा को मंगल करने के लिए। जनक जैसे राजा सर्व सिद्ध व्यक्ति थे और तो एक वेद अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी कोई लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वह मिथिला के राजा थे अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को इस सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की है। क्यों करते हैं? अगले विख्यात श्लोक है, क्योंकि इस तरह श्रेष्ठ व्यक्ति यदि नहीं करेंगे, अभी कितना सिस्टमेटिक है,
एक श्लोक के बाद एक श्लोक। पहले तो बता दिया कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। न पहले बता उनको तो जरूरत ही नहीं है, आत्माराम व्यक्ति काम करना जरूरत नहीं। उसके बाद हाँ कर भी सकते, नहीं करेगा समस्या नहीं, और करने में से भी बंधन नहीं। यही बताते हैं, ना करने का भी कोई कारण नहीं है, वो क्यों नहीं करेंगे। तो इस तरह अर्थात वो लोग करते हैं हमेशा का। क्यों करते हैं, उनकी क्या जरूरत है, तो उनको उदाहरण देते हैं, हाँ दूसरा को शिक्षा देने के लिए करते हैं। अभी दूसरे को हम शिक्षा नहीं देंगे तो या ठीक है, हम हमारी जरूरत नहीं है दूसरे को शिक्षा देना। तब यह प्रश्न आता है, ठीक है आप दूसरा को शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन आपको आचरण देके दूसरा गलत सीखेगा तो आप दूसरा को शिक्षा नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन दूसरा आदमी तो आपको देख रहा है ना, आप क्या कर रहे हैं। मैं दूसरा को शिक्षा नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन आप जो आचरण कर रहा है दूसरा आदमी वहां देख के सीखेंगे। यदि आपको देखिए काम छोड़ देगा तब क्या होगा, उसका दायी उत्तरदायी कौन बन जाए। जिस तरह एक भक्त ने 1 नंबर नाम अपराध बोलने के व्याख्या किया है। 1 नंबर नाम अपराध किया साधु निंदा। तो भक्त ने इस तरह व्याख्या किया, आप इस्कॉन का भक्त है, आपको आचरण में कोई गलत आचरण होगा, बाहर का आदमी देख के क्या बोलेगा, ये साधु क्या कर रहा है, और उसके बाद क्या बोलेंगे, ये प्रभुपाद का ट्रेनिंग इसी तरह है। तो आपके लिए किसका निंदा हो रहा है आपके लिए प्रभुपाद का निंदन हो रहा है। तो अर्थात आपका आचरण प्रभुपाद का निंदन करने के लिए मदद कर रहा है, तो अर्थात आप साधु निंदा करने के लिए मदद कर रहे हैं। तो यह आत्माराम व्यक्ति नहीं करे चलेगा, लेकिन उनको जब दूसरा आदमी देख रहा है, उनको देख के आचरण नहीं करेगा तब। जिस तरह मान लीजिए जो उच्चतर भक्त है, तो उनके लिए मंगलारती आना भी जरूरी भी नहीं है, लेकिन दूसरा आदमी देखा रहे मंदिर में रहता है, मंगलारती नहीं आ रहा है, तो हमको नहीं जाएगा चलेगा तब मुश्किल हो जाएगा। दूसरा आदमी उनको देख के मंगलारती जरा बंद करेगा तब उन्होंने नहीं अगर चलेगा, लेकिन दूसरा आदमी जब उनको अनुकरण करे तब मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए विख्यात श्लोक कृष्ण कहता है, जत जत आचरति श्रेष्ठ, जत जत आचरति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस तरह आचरण करते हैं तत् तत् एवं इतर जन। इतर शब्द अर्थ क्या है, इतर तत् सामान्य, जैसे इतर जीव, इतर उत्कृष्ट और निकृष्ट, निकृष्ट शब्द को बोल इतर। तो इतर जनता अर्थात आम आदमी, साधारण जनता। जब जब आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करते हैं तत्त एवं इतर जन, साधारण व्यक्ति उनको अनुसरण करते हैं। सजत प्रमाणन कुरुते, वो जो अर्थात वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति, वो श्रेष्ठ व्यक्ति का बोला है। श्रेष्ठ व्यक्ति जत प्रमाणन कुरुते, जो प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं, लोकस्तत्व अनुवर्तते। तो साधारण लोग क्या करते हैं, उनका पद चिन्ह का अनुसरण करते हैं। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरण कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सामान्य लोग को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यक होता है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। वास्तव में प्रभात कहता है, सारे आम जनता क्या है, भेड़ चाल। आम आदमी है भेड़ चाल, लोमड़ी सॉरी भेड़ जो है, भेड़ का दल में एक शेर घुस जाएगा तो क्या होगा, सब भाग जाएगा। तो इसीलिए भेड़ चाल के लिए एक लीडर होना आवश्यक है। तो इसी तरह आम आदमी के लिए लीडर होना बहुत ही जरूरी है। लीडर से के कोई
कोई एक समूह नहीं चल सकते। और आदमी, सब आदमी एक नेता को अनुसरण करना चाहते हैं, और नेता को जो अनुसरण करते हैं वास्तव में उनका मुख का बातों में नहीं, उनका आचरण। बातों में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आचरण नहीं होगा उनका कोई फॉलो करेगा नहीं। इसीलिए नेता को व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा देना होगा। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करते हैं तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकते। हाँ, धूम्रपान करते दूसरा को कैसे शिक्षा दे सकते? जिस तरह अमेरिका का सरकार बोले सोचता, अरे हम इतना दिन से कोशिश कर रहा है नशा बंद कर, इतना कुछ करना है, कुछ नहीं कर पाता है, इतना पैसा खर्चा करके। और ये इंडिया से एक स्वामी जी आया, ये 4 नियम पालन कर रहा है, इनका बात कैसे सुनते हैं? हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है। और इन्होंने एक कहा से 70 साल का एक बुढ़ा आदमी आ गया और उनके बाद सारे आदमी सुन रहे हैं। इसके कारण है आचरण करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जिस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य, ये आदर्श शिक्षक कहलाता है। आचरण करके शिक्षा देता है, इसीलिए उनका नाम कहता है आचार्य। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियम को विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। हमें इस क्रम में देखते हैं, प्रभुपाद ने खुद ने कुछ नहीं माना। अभी जो मंगल आरती करना है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, उसके बाद गुरु पूजा वो नरोत्तम दास ठाकुर का, तो शाम को संध्या आरती है वो भी भक्ति विनोद ठाकुर का। तो खुद ने कुछ बना के चालू किया है, कोई शास्त्र में पूर्वतन आचार्य में दिया वही किया, यह आचार्य है। और तो शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियम के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनुष्य संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्र के नियम पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाला आदर्श नियम का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी इसकी पुष्टि करते हैं कि मनुष्य को महान भक्त के पद चिन्ह का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति ही का यही साधन है। हाँ, महाजन जन गतोष पंथा, महाजन जो रास्ते में चला है वही रास्ता चलना चाहिए। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, शिक्षक, ये सब अवध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रित के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो भागवत का श्लोक किया है, भागवत का श्लोक है, वो पिता को पिता नहीं होना चाहिए, वो माता को वो माता नहीं होना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, स्वामी को स्वामी नहीं बनना चाहिए, अभिभावक को अभिभावक नहीं बनना चाहिए, वो नेता को नेता नहीं बनना चाहिए, रिश्तेदार को रिश्तेदार नहीं बनना चाहिए, यदि उनका आश्रित जन को आसन्न जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार नहीं कर सकते। इसीलिए हमें तो किसी को रिश्तेदार होना ही है, किसी को पिता माता पति पत्नी किसी को न कोई होना ही है। तो हमारे आश्रित जन के यदि आसन्न कृष्ण भक्त जन्म मृत्यु चक्र उद्धार नहीं कर सकते, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हमको पहले सीखना चाहिए कैसे ये आसन्न जन्म मृत्यु चक्र से निकाल सकते। इसीलिए आप पूर्वतन आचार्य का पदान का अनुसरण बहुत जरूरी है। और इसके बाद कृष्ण कहता है, देखो अर्जुन, ये तो मैं तो जनक राजा का उदाहरण दिया है, लेकिन तुम मेरा बात सोचो, क्या मेरा की कोई काम करना जरूरत है? मैं तो सारा दुनिया का मैं मालिक हूँ, मैं तो भगवान हूँ,
मेरा तो कोई काम करना जरूरी नहीं, मैं भी काम करता हूं और मैं नहीं करूंगा क्या समस्या होता है पता है? हाँ, हम काल सुनने वाले कृष्ण बोलते हैं मैं यदि नहीं काम करूंगा वो भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझको भी करना पड़ता है। अतः तुम सोचते हैं अरे इंद्रियाराम काम कर सकते, आत्माराम का काम करना जरूरत नहीं। मैं आत्माराम को भी आकर्षण करता हूँ, आत्माराम को मेरा नाम सुनकर, मेरा गुण सुनकर, मेरा रूप सुनकर आकृष्ट होता है, मुझको भी काम करना पड़ता है। आत्माराम को बात छोड़ दीजिए। अतः काम सबको ही करना चाहिए, कर्म करना ही चाहिए, इसका नाम है कर्मयोग। इसीलिए अध्याय का नाम है कर्मयोग। कृष्ण को संतुष्टि विधान के लिए करना चाहिए, वो है कर्मयोग। कितना सुंदर कृष्ण कितना अच्छा मोटिवेटर है। महाराज आप हाँ पता नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ कृष्ण इतना अच्छा मोटिवेटर है, हाँ मोटिवेशनल स्पीकर है, जो काम नहीं करना चाहते उनको भी काम करना चाहिए। हाँ, तो मोटिवेशनल स्पीच दूसरा जगह सुनना जरूरत नहीं है। हाँ, भगवत गीता से प्रभुपाद का तात्पर्य से अच्छा मोटिवेशन मिल सकता है, करना ही पड़ेगा शाम को। इसलिए हम सुना नहीं, कुछ दिन पहले रशिया में किस एक महाराज ने कहा था, रशिया में वो लोग सैन्य नेता लोग सोच रहा है ये हमारे सैनिक को युद्ध करने का उत्साह खत्म हो गया है, तो चलो इनको गीता पर आता है, गीता पर नहीं कृष्ण उनको समझाएंगे युद्ध करो। हरे कृष्ण। ओके, कुछ हाथ उठा है। हाँ, मुकुंद मुरारी को धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा। am I audible महाराज? यस। महाराज अभी जो आत्माराम के विषय में चर्चा कर रहे थे कि उनको लोगों को उदाहरण देने के लिए कर्म करना होता है, तो इसमें एक आया था प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ऊपर कि वेदों अनुरुक्त कार्य करना वो करते हैं। तो वेदों अनुरुक्त कार्य में महाराज ये जो डेमी गॉड वर्शिप भी है, तो वो करते हैं, वो आत्माराम जो है will he do it, and if he does it, तो वो is he not representing in a wrong way, like आप भी ये डेमीगॉड वर्शिप करिए, उसका प्रभाव ऐसा नहीं होगा लोगों के ऊपर? हाँ, जिस तरह एक औषधि दुकान में बहुत से दवाई लेकर, तो डॉक्टर कौन सा दवाई देंगे? आप पेशेंट नहीं बोल सकते अरे आप तो डॉक्टर सब दवाई देना चाहिए, आपको वो दवाई क्यों दे रहे हैं, सभी दवाई दीजिए, आप असली डॉक्टर नहीं है, सब दवाई क्यों नहीं देते हमको? डॉक्टर जानते हैं उनको कौन सा दवाई देना चाहिए। जिस तरह जो 50 सिगरेट पीते हैं उनको दवाई देगा, ठीक है कल से 5 सिगरेट पियो, तो उनको वो दवाई देंगे। कोई पेशेंट आके नहीं बोला अरे उनको तो 5 सिगरेट पीने के बोला, हमको क्यों नहीं बोलते हैं? तो इसीलिए महाजन जनगत सफल, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कितना पालन करना पड़ेगा, इसीलिए आचार्य का कंसल्टेशन करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। परमेश्वर राधिका माता जी, परमेश्वरी राधिका माता जी, हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। कोरोना के साथ फाइट किया है, हॉस्पिटल में था, ऑक्सीजन भी लिया, लड़ाई करके जीत लिया है। महाराज आपकी ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से हम लोग अभी ठीक हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच महाराज, आप हर रोज हम लोगों को फोन करके हमें एक मोटिवेशन होता था कि अभी हमें ठीक होना है। महाराज जैसे ये अभी पिछली काफी क्लासेस मिस हुई हैं, तो मे बी मैंने पॉइंट मिस किए हों। ये जो अभी इन श्लोकों में है कि जो कर्म की बात आई है, जैसे अभी प्रभु जी ने भी पूछा, तो हम लोगों के लाइफ में भी ऐसे कई रिचुअल्स जो पहले से चलते आ रहे हैं, जिनका वैसे ऐसे कोई शास्त्रों में है भी नहीं, तो क्या हमें उन रिचुअल्स को सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए भी फॉलो करना चाहिए कि
नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी कभी सिचुएशंस में ऐसे फंस जाते हैं। तो उत्तर पूर्व तात्पर्य में कहा है। एक हमारे पूर्वतन आचार्य जी एक श्लोक कहा, कौन आचार्य जो किसके माता है? संध्या बंदनं भद्रे भद्रंते माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी का एक प्रार्थना में सुना, उन्हें हाथ जोड़ करके जो पूर्व जो संस्कार था, संध्या वंदना, स्नान, प्रातःकाल, अलग अलग पितृ तर्पण, उनका हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। मैं तो आपको बहुत पहले बहुत सेवा किया है, लेकिन आप ही मुझको माफ करना, क्योंकि अभी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं कृष्ण को देखता हूँ। अभी कृष्णेश्वर के दूसरा को सेवा करना मेरा संभव नहीं, तो अभी यार आप लोगों को सेवा नहीं कर पाऊँ, कृपा करके मुझको माफ कर दीजिए। इस तरह हमको भी प्रार्थना करना चाहिए। ये पूरा संस्कार हमको प्रभुपाद ने जो हमको कृष्ण दिया है, और कृष्ण दूसरा की सेवा नहीं कर पाएगा, तो आप हमको थोड़ा माफ कर दीजिए। जी। पर महाराज ये होता है कि घर में जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से, तो कर सकते, थोड़ा करने की क्या समस्या। जी। जिस तरह जो देवता पूजा करते हैं, कृष्ण को भोग लगा के देवता को दे देंगे, और जी। वो प्रसाद भी उसके बाद दे देंगे। तो इस तरह फिर उनको बुजुर्ग को महाप्रसाद मिल गया। जी जी। एक बार विरोध करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, वो भक्ति में आएगा नहीं। तो थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्णा। यह कोटि शिष्य गौरांग को एक प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडेज क्लास। हरे कृष्ण महाराज। I feel that I am not qualified to offer bhoga because I am very fallen and materialistic person. How can I offer bhoga to Lord? But since I have given service to offer bhoga, I just do my service. But I have this guilt feeling that if Lord did not accept the bhoga and I mechanically offer it for 10 minutes and devotees consume that prasad, which is not offered properly by me, please help me Maharaj. हाँ, वास्तव में हम जो कृष्ण को दिया है, कृष्ण ग्रहण के इस तरह गारंटी तो है नहीं। जिस तरह मान लीजिए आप राजा को पास गया और इस तरह एक गिलास जल लेके गया, आप ले लो। प्रधानमंत्री आया, उनके एक गिलास जल लेके ले लो। नहीं गिलास में नहीं लेगा, इस तरह एक बोतल पानी दे दो, क्या ले लेगा? क्या नहीं लेगा। गारंटी है वो पिएगा नहीं। लेकिन राजा ने, प्रधानमंत्री ने जिसको हाथ में पीते हैं, उनको हाथ में यदि आप दे सकते तो जरूर पिएंगे। इसी तरह हमारे हाथ से भगवान खाना खाएगा नहीं। क्यों खाएंगे? जिनका पत्नी है लक्ष्मी देवी, जो लक्ष्मी देवी का पूजा करता है सारा दुनिया, और इस तरह करोड़ को लक्ष्मी देवी जिनका सेवा कर रहे हैं, तो आप क्या भोग लगाएंगे? आपका हाथ में वो खाएंगे लक्ष्मीपति नारायण। लेकिन हम यदि जो भोग लगाया, हमें गुरु महाराज को अर्पण करेंगे, गुरुदेव प्रभुपाद को देंगे, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती दे देंगे। इसका कोई शब्द राधारणी का हाथ में जाएगा, तो आप कृष्ण यदि नहीं ग्रहण करेंगे तो उनका अवस्था खराब हो सकते हैं। तो तब जब राधारणी देंगे तो कृष्ण का ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे हाथ से कृष्ण ग्रहण करेगा नहीं जरूर, लेकिन हम यदि हमारे गुरुदेव को अर्पण करेंगे, गुरुदेव उनका गुरुदेव, इसके बाद में राधारणी का अर्पण होगा, तो कृष्ण जरूर ग्रहण करेंगे। हमें वो मनोभाव से भोग लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। किशोरी माता जी। हरे कृष्ण महाराज। महाराज एक प्रश्न है। सबसे पहले तो महाराज जी आपके लिए अप्रिशिएट, वो 21 नंबर श्लोक पे बिल्कुल आपके लिए लागू होता है। जैसे अभी परमेश्वरी माता जी शेयरिंग कर रहे थे, आप हर दिन फोन करके हमको पूछकर मोटिवेट करते। गुरु महाराज जी रहते तो यही करते थे। तो जो गुरु महाराज जी के अंदर जो क्वालिटी, वो महाराज जो आपके अंदर झलकती है वो। और महाराज जी जो आपने लास्ट पॉइंट शेयरिंग किया था ना, कि जो हम पर आश्रित है हमको उनको देना चाहिए,
तो महाराज जी कोई भाग के वो ले रहा है और अपने पर जो आश्रित है, बच्चे बोलो, रिश्तेदार बोलो, या फिर उसके फैमिली पर, उस जैसे माता पिता है, कोई बच्चा डिवोटी है, माता पिता बच्चे पर आश्रित है, या फिर बेटा उन पर है, वो देने का कोशिश कर रहा है पर कोई सामने वाला व्यक्ति ले ही नहीं रहा है, तो उसके लिए भी क्या करें? जो प्रहलाद महाराज कम कोशिश किया क्या उनके पिता हिरण्यकशिपु को कृष्ण भक्ति देने के लिए, लेकिन छोड़ा नहीं, फिर भी हिरण्यकशिपु भगवान ने मार दिया, फिर भी उन्होंने उनके पिता के लिए प्रार्थना किया। तो हमारी तरफ से कोशिश करते रहना, वास्तव में भगवान का कृपा से कोई भक्त बन सकते, हम प्रयास कर सकते, हमारी तरफ से जितना प्रयास करते रहें, और अंत में भगवान जानते हैं कब किसको कब आना है। यहाँ काल हम भूल गया था, आज लीला पुरुषोत्तम प्रभु का भाई थोड़ा बीमार है। लीला पुरुषोत्तम आप थोड़ा बताइए उनका नाम, क्या समस्या है, उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सब जप करेंगे, आप अनम्यूट करके बताइए। तो हरे महाराज सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। So shall I speak in English? Is all right? हाँ हाँ। Okay. My eldest brother Jivan Vadukul, age 87, he is in hospital right now. He had a hip operation and he's a bit, so he has been a regular visitor to our ISKCON Ujjain Radha Madan Mohan temple. His son is temple president in ISKCON Coventry, UK. And Arunaksha Prabhu very kindly organized full Rajbhog and Go Seva yesterday. So we as a family, we request you if you could kindly offer prayer for his recovery, Maharaj. Thank you very much. So हम सब एक साथ उनका द्रुत आरोग्य कामना का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू लीला कृष्ण जी। मेघा माता जी। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने बताया कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया गया कर्म योग कहलाता है, तो यदि हम जैसे 5th चैप्टर पढ़ते हैं तो 5th चैप्टर में भी ऐसे बोला जाता है कि कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, तो मतलब मैं इसके डिफरेंस को नहीं समझ पाई, मुझे एक सा लगता है, तो प्लीज आप इस पे थोड़ा हाईलाइट डालेंगे महाराज। कौन सा? जैसे 3rd चैप्टर है कर्म योग, तो कर्म योग में भी जैसे आपने बताया कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया गया कर्म यानी कि कर्म योग, और जो इसमें ही जो 5th चैप्टर है इसमें बोल रहे हैं कि कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, तो कृष्ण भावना भावित कर्म में भी कृष्णा की संतुष्टि के लिए ही जैसे कर्म किया जाता है, तो मतलब मैं इसके डिफरेंस को नहीं समझ पाई, तो प्लीज महाराज आप। हाँ, केवल कर्म नहीं, सबके साथ वही समस्या है। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सबके साथ एक ही संपर्क है। वास्तव में आप ये कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म, वास्तव में सब भक्ति योग है। सारे कर्म जब कृष्ण को उद्देश्य कर रहा है वो भक्ति योग है। सारे ज्ञान जब कृष्ण को उद्देश्य कर रहा है वही भक्ति योग है। सारी बुद्धि जब भगवान के लिए कर रहा है वही बुद्धि जो कोई भक्ति जो है। तब वो कर्म जो, ज्ञान जो और भक्ति जो का कोई फर्क नहीं। हम दूसरा अध्याय में पूर्वत का तात्पर्य में देखा, वास्तव में इसका अंदर कोई फर्क नहीं है। कर्मयोग अर्थात कृष्ण भक्ति, ज्ञान योग अर्थात कृष्ण भक्ति, अर्थात जिसके माध्यम कृष्ण भक्ति करते हैं वही योग है। यह पूर्वत तात्पर्य में स्पष्ट बात है। कर्मयोग, बुद्धि योग, भक्ति योग एक ही बात है। लेकिन शुरू में
कोई हम कर्म करते हैं, कर्म के हमें कर्म करने की इच्छा है, इसीलिए हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए वो ज्ञान कृष्ण के लिए कर रहा है। तो इसीलिए प्रथम उसका हमको बहुत कर्म करने की इच्छा होता है, तो हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्म करने की इच्छा है, एक हमारे ज्ञान लाभ करने की इच्छा है, वो कृष्ण के लिए कर रहा है। वास्तव में वो कर्म ही भक्ति योग बन गया, वो ज्ञान योगी भक्ति योग बन गया। लेकिन जब वास्तव में जब भक्ति योग में है, तब उस तरह कोई वासना ही नहीं रहेगा, मैं कर्म के द्वारा संतुष्ट करूं कि ज्ञान के द्वारा संतुष्ट, कृष्ण जो है वही करना है। एक विचार में सूक्ष्म पार्थक्य है, एक विचार में कोई पार्थक्य नहीं। इसलिए हरे कृष्ण। विष्णु प्रसाद बराल। यस यस हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। हरे मेरा प्रश्न था महाराज, जैसे कि गंगा माता पानी के रूप में भी हम लोग को ज्ञान होता है, तो गंगा देवी होती है, चैतन्य देवी। तो गंगा जब पानी के रूप में ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाती है, ये बात मैं नहीं समझ रहा हूँ। जैसे देवी है तो पानी में ट्रांसफॉर्म, पानी तो जड़ है, और देवी जब पानी बन जाती है तो देवी अपना व्यक्तित्व तो खो देती है क्या? यही प्रश्न था महाराज। जिस तरह हमारे ये जो शरीर है पंचभूत से बना हुआ है, मिट्टी, जल, आग, वायु, आकाश, बातास। ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार। यह जहां पर जितना उपादान है, कोई आप ये प्राणी में देख लीजिए, पानी का कुछ परसेंटेज है, स्थल और सॉलिड सब्सटेंस का परसेंटेज अलग है। उस तरह एक एक प्राणी से एक एक अलग अलग होते हैं। तो कोई जगह पे फिर पानी में एक तरमुज, तरमुज तो सॉलिड लग रहा है, उसका ग्राइंडर मशीन में दीजिए, उसको कुछ दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई देता है। तो पानी लग रहा पानी है, लेकिन वो तरमुज कैसे बन गया? तो वाटर बॉडी, फायरी बॉडी, अलग अलग बॉडी हो सकती है, क्योंकि हमारे ये भौतिक जगत में हमें जो इस तरह जो देखने का आदत है, इसलिए वो अभिज्ञता हमारी नहीं है। सूर्य लोक में जो आदमी है वह पर सब आग के बना हुआ आदमी है, वहां पे आइसक्रीम भी खाते हैं, पता नहीं कौन सा तापमात्रा आइसक्रीम मानते हैं उधर में। तो जब वहां जब नहीं जाएगा तब पता नहीं चलेगा। ठीक है जी महाराज। हरे हरे कृष्ण। शमशा कबू। कृष्ण महाराज जी दोनों प्रणाम। महाराज जी 16 नंबर के श्लोक में जो तात्पर्य में आपने बताया था अभी कि वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ जो किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावना व्रत का ही अभ्यास रहता है। क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो अवश्य कृष्ण भावना कर लेता है। तो ये थोड़ा महाराज जी समझा दीजिए, समझ में। ये 7 नंबर अध्याय में भी विस्तार बनना आएगा। वास्तव में जो एक देश के मान लीजिए, एक आप देश का जो आप ट्रैफिक आइन जो मान के चल रहा है, वास्तव में किसको मान रहा है? सरकार को नहीं मान रहा है। सरकार ने बोला लेफ्ट साइड में चलो है, तो ट्रैफिक आइन मानना तो किसको मान रहा है? सरकार को मानना है। अभी ट्रैफिक आइन नहीं मानना, इसका अर्थ क्या है? किसको नहीं मानना है? सरकार को नहीं मानना है। तो उसी तरह देवताओं का मानना अर्थात भगवान के मानना है, और देवता का नहीं मानना तो भगवान का नहीं मानना। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच महाराज जी। हरे कृष्ण दोनों प्रणाम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज।